आश्चर्यजनक सूरज। पृथ्वी एक साल में जितनी ऊर्जा का उपयोग करती है उससे लाखों गुना अधिक ऊर्जा सूरज हर सेकंड उत्सर्जित करता है। इतनी सारी ऊर्जा कहां से आती है? हमारा ये तारा कैसे काम करता है? कि आकाश का अवलोकन सूर्योदय से समाप्त होता है, उस समय क्या सभी खगोल शास्त्री सोने की तैयारी में रहते हैं? बिल्कुल नहीं। उस वक्त वे अपने सौर टेलीस्कोप इस्तेमाल करते हैं। शांत हवा और साफ मौसम वाली जगहों में सबसे बड़े सौर टेलीस्कोप लगे हैं, जैसे कि इधर कैनरी द्वीप में। लेकिन सबसे अच्छी सौर वेधशाला पृथ्वी पर स्थित नहीं है। वह 36,000 किलोमीटर की दूरी पर पृथ्वी की परिक्रमा कर रही है। उसका नाम है सोलर डायनामिक्स ऑब्जर्वेटरी या SDO और वह सन 2010 से लगातार सूरज का पर्यवेक्षण कर रही है। यह अंतरिक्ष दूरबीन हर 12 सेकंड में सूरज का एक चित्र लेती है। ये चित्र अद्भुत विवरण प्रस्तुत करते हैं। ये दिखाते हैं कि सूरज उतना शांत नहीं है जितना कि वह दिखाई देता है। सोलर डायनामिक्स ऑब्जर्वेटरी सूरज को अल्ट्रा वायलेट अथवा पराबैंगनी रंगों के माध्यम से देखती है। साधारण कैमरे लाल, हरे और नीले रंग ही पकड़ सकते हैं, पर यह अंतरिक्ष कैमरा जो विकिरण पकड़ता है वह हम आंखों से नहीं देख सकते। मान लो कि हम समय की गति को बढ़ाएं। इस वीडियो का हर एक सेकंड असल में 20 मिनट के बराबर है। अब सूरज सक्रिय हो उठा है। सब कुछ गतिशील है। इन घटनाओं की बृहदता कल्पनातीत है। इस वृत्तखंड के पदार्थ का तापमान 1 करोड़ डिग्री सेल्सियस है। यह लगभग सूरज की कोर जितना ही गर्म है, जहां नाभिकीय प्रक्रिया हाइड्रोजन को हीलियम में बदलती है। यह प्रक्रिया आश्चर्यजनक सौर ऊर्जा का स्रोत है। 2015 में अर्थ ऐसा दिखता था।
सौर विस्फोट के साथ अक्सर कोरोनल मास इजेक्शंस भी होते हैं, जिसमें सूरज की बाहरी परतों से पदार्थ छोड़े जाते हैं। इनके कण 1000 किलोमीटर प्रति सेकंड की गति से हमारी पृथ्वी तक पहुंच सकते हैं। पृथ्वी पर ये प्रभावशाली ऑरोरा अथवा ध्रुव प्रभा बनाते हैं और कभी-कभी नेटवर्क और उपग्रहों को क्षति भी पहुंचाते हैं। तेज सौर तूफान काफी नुकसानदायक हो सकते हैं। सन 1989 मार्च में ऐसे एक सौर तूफान के कारण कनाडा के क्यूबेक क्षेत्र में 9 घंटों तक बिजली चली गई। सूरज के विषय में कई सवालों के जवाब हमें मिले हैं, लेकिन नए सवाल भी सामने आए हैं। हम ये जानते हैं कि हर 11 साल में सूरज की सक्रियता में बदलाव आता है, पर इस बदलाव का कारण क्या है? इसकी अवधि 11 साल ही क्यों है? और सूरज इस घटना चक्र को कभी-कभी किस लिए तोड़ता है? सोलर डायनामिक्स ऑब्जर्वेटरी के विवरण भी व्यापक नहीं हैं। वह सूरज की सतह के आसपास की ही जगहों पर नजर रखती है, लेकिन सूरज की सतह से दूर क्या कुछ हो रहा है यह नहीं पता चलता। दिखाई देने वाली सतह तक ही सूरज सीमित नहीं है। ग्रहण के समय जब चंद्रमा सूरज को कुछ क्षणों के लिए छिपा देता है, तब हमें सूरज की कोरोना नामक बाहरी परत दिखाई पड़ती है। यह लाखों किलोमीटर बड़ी है। ऐसा लगता है कि सूरज अपनी बाहें फैलाकर ग्रहों का आलिंगन कर रहा है। पर इसको देखना कठिन इसलिए है क्योंकि साल में कुछ ही बार सूर्य ग्रहण होते हैं और वे पृथ्वी की सतह के एक छोटे भाग से ही दिखाई पड़ते हैं, और वह भी जब आसमान साफ हो। टेलीस्कोप, उपग्रह और विशेष ग्रहण उपकरण सदैव सूरज पर नजर रखते हैं। जब हम सूरज की सतह के प्रक्रम जान पाएंगे, तभी तो उनके नतीजे झेलने के लिए तैयार हो सकेंगे। शायद एक दिन सूरज की नाभिकीय प्रक्रियाओं का अनुकरण कर हम स्वच्छ आणविक ऊर्जा बनाने में सफल होंगे। क्या ब्रह्मांड में सूरज की तरह और तारे भी हैं? आज हम जानते हैं कि ऐसे तारे जरूर हैं। हमारी आकाशगंगा में ही ऐसे करोड़ों तारे मौजूद हैं। सूरज संबंधी हमारा ज्ञान हमें अन्य तारों के बारे